हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 1B पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए देखते हैं, 140 लेंगे, 2 से ले जाएंगे, कितना बार में जाएगा? 70 बार में। 2 से ले जाएंगे 35 बार में, 5 से ले जाएंगे 7 बार में। तो 140 बराबर में हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। चाहो तो 5 का पावर 1, 7 का पावर 1 भी लिख सकते हो, चाहे इतना भी आपका चलेगा। तो ये आपका क्या हो गया? इस भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त करके दिखा दिया। समझ गए? चलिए दूसरा देखिए, इसका 156 है। इसका भी सिंपल है यार। 156 से ले 156 को 2 से ले जाएंगे ना, 2 से ले जाओगे, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 से ले जाएंगे, 2 तिया 6 और 2 नवा 18, 3 से चला जाएगा 13 बार में। यानी कि 156 बराबर में लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 गुना में 13। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? चलिए, तो अब आपसे ये सारी बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसका 4 नंबर भी देख लो, 5005 है। कितना से जाएगा? ये सीधे आपका 5 से ही जाएगा, 5 से ले जाते हैं 1001। ठीक है, अब ये 5 से तो नहीं जाएगा, 3 से 5 से नहीं जाएगा, आप 7 से ले सकते हो, 7 से कट जाएगा, 7 से कम 7, 3 बचेगा। आपका क्या हो जाएगा? 7 गुना 7 से कम 7, 7 चौक 28। ठीक है, और फिर 28 और 2 बचेगा, 7 तिया 21। 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से चल जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 9 से तो लेंगे ही नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है ना। 11 से ले जाएंगे 13 बार में कट जाएगा। तो 5005 बराबर में आ गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना में 13। समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे इससे तो बन ही जाएंगे। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं 26 का और 91 का। ये देखिए, आप इसे 2 से ले जाओगे 13 बार में, 13 से काट सकते हैं एक बार में, चाहे नहीं भी काटेंगे तो चलेगा। चलिए ये आपका कितना से कटेगा? 7 से 13 बार में, यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब लिखेंगे 26 बराबर में, चाहो तो इसको और 13 से ले जा सकते थे एक बार में। 26 बराबर में 2 गुना 13 और आपका 91 बराबर में आ गया 7 गुना में 13। तो एचसीएफ क्या होगा? 13 हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है। और एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 13 तो लिखेंगे ही, और गुना में आपका 7 गुना 2 जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो भी आ जाएगा। तो इसमें गुना कर देते हैं आपस में। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 13 गुना 26 और 26 में 7 से गुना कर देंगे तो 182 आ जाएगा। समझे ना? तो यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात हो गया। हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो दो संख्याएं कौन है? 26 है और 91 है, और एचसीएफ क्या है? 13 है, और एलसीएम क्या है आपका? 182 है। दोनों तरफ गुना करके देखते हैं। तो 26 में 91 से गुना कर दोगे तो आपका आ जाएगा कितना? आपका आ जाएगा 2366, और 13 में 182 से गुना करोगे तो यही आएगा 2366। तो सत्यापित हो गया ना, जांच हो गया। समझ गया ना? अब इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी इसमें दिए हैं। हमें क्या करना है? इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और फिर हमें जांच करनी है इस फॉर्मूले पे रखकर। समझ गए? बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, यहां पर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलना है। तो हमें क्या करना होगा? पहले तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, 12 का, 15 का और 21 का। इसको 2 से ले जाएंगे 6 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 3 बार में, 3 से ले जाएंगे 5 बार में, 5 से ले जाएंगे 1 बार में, नहीं भी ले जाते तो चलता। चलिए 3 से ले जाएंगे 7 बार में, 7 से ले जाएंगे 1 बार में।
तो यहाँ 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 का पावर 2 गुना 3, 15 का हो गया आपका 3 गुना में 5 और 21 का हो गया 3 गुना में 7। तो यहाँ HCF की बात होगी तो जो उभयनिष्ठ होंगे उनको लेंगे ना, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 3 है, समझे ना। और LCM की बात होगी तो 3 तो लेंगे ही और जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे वो, यानी 2 का पावर 2 गुना 5 गुना में 7, ठीक है। इनको गुना कर देंगे तो देखो ये 4 पंजे 20 और ये 7 ये 21, 21 में 20 से गुना कर देंगे तो 420 आ जाएगा। LCM क्या हो जाएगा 420 और HCF हो जाएगा 3। उसी तरह इन दोनों का भी निकालना है तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, HCF दिया है 2 संख्याओं का, तो इसका LCM ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि LCM बराबर में होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF, यानी हो जाएगा 306 गुना में 657 और बटा में 9 से इसको काटते हैं, कितना बार में कटेगा? 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौका 36। अब 34 में 657 से गुना कर देंगे तो कितना यहां से आंसर आ जाएगा? तो इसमें गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 22,338। गुना करके देख लेना, आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कह रहा है HCF 225 और 60 का किसके बराबर है? तो 225 गुना 5 माइनस 10x, तो x का मान हमें निकालना है। तो हमें पहले तो इन दोनों का HCF निकाल लेना होगा। चलिए निकालते हैं पहले HCF। 225 है, किससे ले जाएंगे? 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से बना रहे हैं हम लोग, ये 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, समझ गया ना। चलिए अब देखिए इसके बाद 60 का निकाल लेते हैं। 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, समझ गया ना। तो 225 बराबर में आ गया 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और आपका 60 बराबर में आ गया 2 का पावर 2 गुना 3 गुना में 5, समझे ना। ये हो गया। तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा? HCF किसका? 225 का और आपके 60 का, कितना हो जाएगा? 3 गुना 5, यानी कि 15 हो जाएगा, समझे ना। तो अब लिख सकते हैं, चूंकि ऊपर आपका दिया हुआ है, यहीं पे मैं लिख देता हूं। HCF किसका? 225 और 60 का किसके बराबर है? तो 225 गुना 5 माइनस 10x के। तो इसके जगह पे मैं लिख दूंगा 15 और बराबर में 225 में आप गुना कर दोगे 5 से, तो कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा आपका 1125, ठीक है, और माइनस का 10x, समझे ना। तो ये माइनस का 10x इधर आके प्लस का 10x, और ये 15 जाके घट जाएगा। 1125 में से 15 घटा दीजिए तो 10x बराबर में यहां से 1110 हो जाएगा। x बराबर में 1110 बटा में 10 कट जाएगा, 111 आ गया x का मान। x का ही तो मान निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, HCF दिया है 120 और 225 का 15, तो इसका LCM निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, LCM बराबर में हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF, यानी कि आ जाएगा 120 गुना 225 और भागा में HCF कितना है? 15 है। तो 15 से इसको काटेंगे, 15 से ये कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में कट जाएगा। तो 120 में गुना कर देंगे आपके 15 से, तो कितना आ जाएगा? 1800, यहां से आंसर आ जाएगा। LCM 1800 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा ना, ट्री डायग्राम के अनुसार। तो x का मान हो जाएगा 21। अच्छा, y का मान क्या होगा? तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, 4x के बराबर होगा, यानी कि y बराबर में हो जाएगा 4 गुना में 21, ठीक है।
तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, y का मान हो जाएगा 84, x का मान आपका 21 और y का मान 84, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी निकालना है। तो चलिए पहले HCF इसका निकालते हैं, ठीक है, 18 का और 117 का। चलिए 18 लेते हैं, कितना से ले जाएंगे, 2 से, दोनों का भाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। चलिए 9 बार में, ठीक है, फिर 3 से ले जाते हैं 3 बार में, ठीक है। 117 लेते हैं, 3 से ले जाएंगे, 3 तिया 9, 3 27, 3 से ले जाएंगे 13, तो यहां से 18 बराबर में आ गया 2 गुना 3 का स्क्वायर और 117 बराबर में आ गया 3 का स्क्वायर गुना में 13। तो यहां से HCF जो होगा, HCF जो होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन के अनुसार HCF क्या है, HCF है आपका 18m माइनस का 117, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 18m माइनस 117 बराबर में लिख देंगे 9, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, तो 18m बराबर में हो जाएगा 126, यानी m बराबर आ जाएगा 126 बटा में 18, काट देंगे आपका 7 बार में, यानी m का मान कितना आ गया, 7 आ गया, समझ गया ना। चलिए अब इसका हमें एलसीएम भी निकालना, तो एलसीएम हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं या फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे कि एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में आपका HCF, समझ गया ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं या यहां से भी आपका निकल सकता है, 3 का स्क्वायर गुना 2 गुना 13, बस यही हो जाएगा आपका एलसीएम, गुना कर देना। तो 18 गुना में 117 और बटा में HCF क्या है आपका 9 है, 9 से इसको काट देंगे 2 बार में ना, 2 बार में कट जाएगा, और 117 में गुना कर देंगे 2 से, तो 234 आ जाएगा इसका एलसीएम। या यहां से भी लिख सकते थे 3 का पावर 2 गुना में 2 गुना 13, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो 6 का पावर 1 रखोगे तो 6 आएगा, 6 का पावर 2 रखोगे तो आपका 36 आएगा, 6 का पावर 3 रख दोगे, देखो प्राकृत संख्या अगला रख रहा है ना, यहाँ n की जगह प्राकृत संख्या n रखनी है, तो मैं 3 रख रहा हूँ तो 216 आएगा। कभी भी ये 0 पर समाप्त होगा, नहीं आएगा, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसको अभी लिखना होगा, जांच करके दिखाना होगा। तो लिखेंगे कि 6 किसी प्राकृत संख्या, या लिख सकते हैं किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 का पावर n बराबर में 2 गुना 3 का पावर n, यही ना होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 होना आवश्यक है। लेकिन इसमें क्या देख रहा है, सिर्फ 2 है, 5 नहीं ना है इसमें। अभाज्य गुणनखंड कितना भी पार करेंगे तो 2 3 2 3 2 3 ही आएगा, 5 कभी भी नहीं आएगा, है ना। तो अगर इसमें अगर एक 5 भी रहता तो हमारा काम चल जाता। तो इसका अभाज्य गुणनखंड इनकी जगह 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे, हमेशा बार बार 2 3 2 3 2 3 यही आएंगे और कुछ नहीं आएगा, समझ गए ना बात को। तो 5 रहेगा तभी और 2 रहेगा तभी, दोनों रहने पर ही वह 0 पर समाप्त होगा, इस तरह से नहीं होगा, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमें व्याख्या करना है कि यह दोनों जो है ना भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए पहला दिया 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, हम इसमें चाहें तो 13 कॉमन कर ले सकते हैं, तो बचेगा 7 गुना में 11
और प्लस में 1, तो 13, ये 77 हो जाएगा और प्लस में 1, यानी कि 13 गुना 78। तो देख रहे हैं ना, 13 गुना 78, यहाँ पे देखो ना, यह इससे जो प्राप्त संख्या होगी वह 13 का गुणनफल है, 13 से भाग लगेगा, उसका 13 एक गुणनफल है, 2 से भी भाग लग सकता है, 78 से भी भाग लग सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। क्योंकि देख रहे हैं ना, ये एक और अपने आप को छोड़ के किसी और संख्या से भी कट रही है। उसी तरह दूसरा भी चेक कर सकते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 5, 5 कॉमन कर लेंगे, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 1। ये भी आप अगर इसको गुना कर लो, देख लो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3 गुना 6, 6 जो 24 और 6 7 42, तो 42 में आप 24 से गुना कर दो, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1008 और प्लस में 1, यानी 5 गुना 1009 हो गया। ये समझ गए ना, 5 गुना में 1009, इसलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। क्योंकि देख रहे हैं ये 5 से भी विभाज्य, 1009 से भी विभाज्य है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपकी एक भाज्य संख्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए एक वृत्ताकार पथ है, यहां से मान लेते कि सोनिया भी और रवि दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं, इसका चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो एक ही साथ और एक ही समय पर जब एक ही दिशा में चलते हैं तो कितना समय बाद ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो देखो ना, मैं सिंपली समझाता हूं, 18 मिनट ये लगाती है तो ये 2 चक्कर लगाएगी और ये उतना ही देर में, यानी 36 मिनट, 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है तो 2 चक्कर में 36 मिनट, और ये 12 मिनट एक चक्कर में लगाता है तो ये 3 चक्कर में 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट में ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना होगा, ठीक है। 2 से 9, 3 से 3, समझ गए ना, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यानी 18 बराबर में आ गया 2 गुना 3 का स्क्वायर, और 12 बराबर में आ गया 2 का पावर 2 गुना में 3। यहां पे लिखेंगे एलसीएम बराबर में 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, दोनों में जो हाईएस्ट होगा उसी को, तो 4 और गुना में 9, 36 मिनट लगेगा, है ना। कितने समय बाद पुनः आपस मिल जाएंगे, तो 36 मिनट। 36 मिनट में जो सोनिया है 2 चक्कर लगाएगी और जो रवि है 3 चक्कर लगा लेगा, दोनों एक ही जगह पे आके फिर मिल नहीं जाएंगे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात करना है। यहाँ x है और यहाँ y है, तो देखो ना सिंपल है, यह y जो होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो 5 गुना 13 या 13 गुना 5 65 हो जाएगा, और x जो होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि 3 गुना में 195, समझे ना। यहां पर कितना आ जाएगा x का, 195 में 3 से गुना करेंगे तो 585, समझ गया ना। चलिए 13 नंबर यहाँ पे यही व्याख्या करना है कि ये दोनों भाज्य संख्या। अभी तो मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन, ये 11 यहाँ कॉमन कर लेंगे, बताया था ना 11 कॉमन करोगे 13 साथ 91 बचेगा और प्लस में 1, यानी कि 11 गुना में 92 आ गया। दैट मीन्स यह एक भाज्य संख्या के ही रूप में ना दिख रही है आपकी, समझ गए। तो ये मैंने बताया था आपको। चलिए अगला देखिए, अगला ट्री डायग्राम पे क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड का यहाँ मान निकालना है। चलिए यहाँ से पहले हम लोग शुरू करते हैं, एक्स से शुरू कर रहे हैं। चलिए एक्स को लेते हैं, तो एक्स किसके बराबर होगा, तो 2 गुना 3381 के गुना के बराबर। चलिए दोनों में गुना कर देते हैं, 2 8 दूना 16, 1 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6 6 7 6 2, ये आ जाएगा एक्स का मान। वाई का निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि 3 इंटू वाई जो होगा ना,
इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा 3381, यानी y का मान आ जाएगा यहाँ से 3381 बटा में 3 से काटते हैं, 1 1 3 दूना 6 3 7 21, यानी y का मान 1127 आ गया। अब रहा z का मान, तो इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर, यानी कि 7z जो होगा आपके 161 के बराबर, यानी कि z बराबर में हो जाएगा 161 और बटा में आपका 7। ठीक है, 7 से काटते हैं, 7 दूना 14 और 7 तिया 21, यानी कि z बराबर में आ जाएगा 23। तो x y z तीनों निकल गया ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, ये आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप इससे रिलेटेड नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।